धम्मपद बौद्ध परंपरा में अद्वितीय ग्रंथ समझा जाता है। धम्मपद बौद्ध धम्म का ही नहीं बल्कि संपूर्ण श्रमण संस्कृति का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। ऐतिहासिक दृष्टि से धम्मपद बौद्ध धम्म का आवश्यक अंग है। जहां तक इसकी लोकप्रियता का प्रश्न है, यथार्थ में त्रिपिटक का कोई भी ग्रंथ इसकी तुलना नहीं कर सकता। इस ग्रंथ में 423 गाथाएं हैं जो 26 वर्गों में विभाजित है। विषय वस्तु की दृष्टि से संपूर्ण धम्मपद में नीति शास्त्र के सर्वोच्च मूल्यों की सुंदर व्याख्या एवं प्रस्तुतिकरण किया गया है। वैसे तो इस ग्रंथ में अनेक मूल्यों का वर्णन मिलता है, लेकिन उन सभी मूल्यों का मूलाधार प्रज्ञा, शील, मैत्री और करुणा है। इन्हीं को बौद्ध नीति शास्त्र के सर्वोच्च मूल्यों की संज्ञा प्रदान की जाती है। यह निरपेक्ष सत्य है कि विश्व में नैतिक मूल्यों के स्थापन और संवर्धन में जो महानतम कार्य भगवान बुद्ध ने किया था, वह आज तक कोई भी मनुष्य नहीं कर पाया है। बुद्ध का नीति शास्त्र शाश्वत मूल्यों पर निर्भर करता है। इसकी सबसे बड़ी वैज्ञानिक प्रमाणता यह है कि बौद्ध धम्म के नीति शास्त्र के मूल्यों का स्रोत, निर्धारक, नियंत्रण करता कोई ईश्वर, अल्लाह एवं खुदा नहीं है, बल्कि स्वयं मनुष्य ही है, जिसका संचालन और नियंत्रण करने वाला मनुष्य का अपना मन या चित्त होता है। गुणात्मक दृष्टि से जितनी मात्रा में मनुष्य शुभ, मंगल एवं कुशल कर्म करता है, उतनी ही मात्रा में वह नैतिक मूल्यों की ओर अग्रसर होता रहता है। धम्मपद में भावनाओं और कर्तव्य का सुंदर एवं विलक्षण समन्वय किया गया है। यह धम्मपद के मूल्यों की विशेषता है और यही विशेषता श्रावक और जिज्ञासुओं को पंचशील, 4 आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग और बौद्ध धम्म के नैतिक मूल्यों को अनुसरण करने हेतु प्रेरित करता है। आधुनिक जीवन की अपरिहार्य भागम भाग और आवश्यक बनी व्यस्तताओं के कुछ क्षणों को निकालकर इस सार संक्षेप को सुनकर श्रावक अपने जीवन को प्रकाशित कर सकता है। धम्मपद की सार संक्षेप कृति द्वारा सम्यक संबुद्ध के धम्म ज्ञान को फैलाने के लिए कृत संकल्प आदरणीय भदंत शील वंश के प्रयत्नों से संभव हो पाई है। मनोपुंबंगमा धम्मा मनोसेट्ठा मनोमया मनसा चेपदुत्थेन भासति वा करोति वा ततो नं दुःखमन्वेति चक्कं वहतो पदं। मन सभी प्रवृत्तियों का अगुआ है, मन उनका प्रधान है। वे मन से ही उत्पन्न होती हैं। यदि कोई दूषित मन से वचन बोलता है या पाप कर्म करता है, तो दुख उसका अनुसरण उसी प्रकार करता है जिस प्रकार की पहिया गाड़ी खींचने वाले बैलों के पैरों का। मनोपुंबंगमा धम्मा मनोसेट्ठा मनोमया मनसा चेपसन्नेन भासति वा करोति वा ततो नं सुखमन्वेति छायाव अनपायिनी।
मन सभी प्रवृत्तियों का अगुआ है, मन उनका प्रधान है। वे मन से ही उत्पन्न होती हैं। यदि कोई प्रसन्न मन से वचन बोलता है या काम करता है तो सुख उसका अनुसरण उसी प्रकार करता है जिस प्रकार की कभी साथ नहीं छोड़ने वाली छाया। शुभानुपस्सिं विहरन्तं इन्द्रियेषु असंयुतं भोजनं हि अमत्तं कुसितं हि न वीर्यं तं वेपसहति मारो वातो रुक्षं वदुम्बलं। शुभ ही शुभ देखते हुए विहार करने वाले, इंद्रियों में असंयत रहने वाले, भोजन में मात्रा न जानने वाले, आलसी और उद्योगहीन पुरुष को मार वैसे ही गिरा देता है जैसे वायु दुर्बल वृक्ष को। अशुभानुपस्सिं विहरन्तं इन्द्रियेषु सुसंयुतं भोजनं हि च मत्तं सद्धं आरब्ध वीर्यं तं वेनपसहति मारो वातो शीलं वपम्बतं। अशुभ देखते हुए विहार करने वाले, इंद्रियों में संयम बरतने वाले, भोजन में मात्रा जानने वाले, श्रद्धावान और उद्योगी पुरुष को मार वैसे ही नहीं डिगा सकता जैसे वायु शैल पर्वत को। कायेन संवरो साधु साधु वाचाय संवरो मनसा संवरो साधु साधु संबद्ध संवरो संबद्ध संउतो भिक्खु संबदुःखापमुच्यति। शरीर का संवर भला है, भला है वचन का संवर। मन का संवर भला है, भला है सभी इंद्रियों का संवर। सभी इंद्रियों में संयत भिक्खु सारे दुखों से मुक्त हो जाता है। धम्मारामो धम्मरतो धम्मं अनुविचिन्तयन् धम्मं अनुसरन् भिक्खु सद्धम्मा न परिहायति। धम्म के रमण करने वाला, धम्म से रत होने वाला, धम्म का चिंतन करने वाला, धम्म का अनुसरण करने वाला भिक्खु सद्धम्म से दूर नहीं होता। अपलाभोऽपि चे भिक्खु सलाभं नातिमन्यति तं वे देवापसंसन्ति शुद्धा जीविं अतन्दितं। चाहे अल्प ही लाभ हो, जो शुद्ध जीविका वाला और आलस्य रहित भिक्खु अपने लाभ की अवहेलना नहीं करता है, उसकी देवता प्रशंसा करते हैं। सब्बसो नामरूपस्मिन्
यस्य नत्थि ममायितं असता च न शोचति सवे भिक्खुति उच्यति। जिसकी नाम रूप में बिल्कुल ही ममता नहीं और जो नहीं होने पर शोक नहीं करता, वही भिक्खु कहा जाता है। मेत्ता विहारियो भिक्खु प्रसन्नो बुद्ध शासने अधिगच्छे पदं सन्तं संखारूपसमं सुखं। जो मैत्री भावना के साथ विहार करने वाला बुद्ध शासन में प्रसन्न भिक्खु है, वह संस्कारों को शमन करने वाले और सुखमय पद निब्बाण को प्राप्त करता है। पामोज्ज बहुलो भिक्खु प्रसन्नो बुद्ध शासने अधिगच्छे पदं सन्तं संखारूपसमं सुखं। जो भिक्खु बहुत प्रसन्न चित्त है, वह सभी संस्कारों को शमन करने वाले सुखमय शांत पद को प्राप्त करता है। यो हवेदहरो भिक्खु युञ्जति बुद्ध शासने सोमं लोकं प्रभासेति अभ्यामुत्तो वचन्दिमान्। जो तरुण भिक्खु बुद्ध शासन में संलग्न होता है, वह मेघ से मुक्त चंद्रमा की भांति इस लोक को प्रकाशित करता है। धम्मपीति सुखं सेति विपसन्नेन चेतसा अरियापवेदिते धम्मे सदा रमति पंडितो। धम्म रस का पान करने वाला प्रसन्न चित्त को सुख पूर्वक सोता है। पंडित बुद्ध के उपदिष्ट धम्म में सदा रमण करता है। शीलो यथा एक घनो वातेन न समीरति एवं निंदा प्रशंसासु न समिञ्जन्ति पंडिता। जैसे ठोस पहाड़ हवा से नहीं डिगता, वैसे ही पंडित निंदा और प्रशंसा से नहीं डिगते। अपमादो अमतपदं पमादो मच्चुनो पदं अपमत्ता नमीयन्ति एपमत्ता यथा मता। प्रमाद न करना अमृत पद का साधक है और प्रमाद करना मृत्यु पद का। अप्रमादी मनुष्य नहीं मरते, किंतु प्रमादी मनुष्य मृत के ही समान होते हैं। एतं विशेषतो यत्त्वा अपमादं हि पंडिता अपमादे प्रमोदन्ति अरियानं गोचरेरता। पंडित लोग अप्रमाद के विषय में अच्छी तरह जान
बुद्धों को उपदिष्ट आचरण में रत हो अप्रमाद में प्रमोदित होते हैं। सुदस्सं वज्रमयीसं अत्तनोपनदुन्दसं परेशं हि सोवज्जानि ओपुनाति यथा भूषं अत्तनोपनच्छादेति कलिंगवाकितवासठो। दूसरे के दोष देखना आसान है, किंतु अपना दोष देखना कठिन है। वह पुरुष दूसरों के ही दोषों को भूसे की भांति उड़ाता है, किंतु अपने दोषों को वैसे ही ढांकता है जैसे बहेलिया शाखाओं पत्तों से अपने शरीर को। अत्तनावकतं पापं अत्तनासंकिलिसति अत्तनाअकतं पापं अत्तनावविसुज्झति। शुद्धि अशुद्धि पच्चत्तं नञ्यो अय्यं विशोधये। अपना किया हुआ पाप अपने को मलिन करता है, अपना न किया पाप अपने को शुद्ध करता है। शुद्धि और अशुद्धि अपने ही से होती है, दूसरा आदमी अन्य को शुद्ध नहीं कर सकता। मावमन्येथ पापस्य न मन्तं आगमिष्यति उदबिन्दुनिपातेन उदकुम्भोऽपि पूरति पुरति बालो पापस्य थोकथोकम्पि आचिनं। वह मेरे पास नहीं आएगा ऐसा सोचकर पाप की अवहेलना न करे। जैसे पानी की बूंद के गिरने से घड़ा भर जाता है, ऐसे ही मूर्ख थोड़ा थोड़ा करके पाप के घड़े को भर लेते हैं। मावमन्येथ पुण्यस्य न मन्तं आगमिष्यति उदबिन्दुनिपातेन उदकुम्भोऽपि पूरति पुरति धीरो पुण्यस्य थोकथोकम्पि आचिनं। वह मेरे पास नहीं आएगा ऐसा सोचकर पुण्य की अवहेलना न करे। जैसे पानी की एक एक बूंद के गिरने से घड़ा भर जाता है, ऐसे ही धीर पुरुष थोड़ा थोड़ा संचय करके पुण्य को जमा कर लेता है। नगरं यथा पच्यन्तं गुत्तं सन्तर्बाहिरं एवं गोपेत अत्तानं खनो वेमा उपच्चगा खनातिता हि शोचन्ति निरयं हि समाप्पिता। जैसे सीमांत का नगर भीतर बाहर से खूब रक्षित होता है, उसी प्रकार अपने को रक्षित रखें, क्षण भर भी न चूके, क्योंकि क्षण भर को चूके हुए लोग
नरक में पड़कर शोक करते हैं। न परेशं विलोमानि न परेशं कताकतं अत्तनोव अवेक्षय्य कतानि अकतानि च। न तो दूसरों के विरोधी वचन पर ध्यान दे और न दूसरों के कृत्याकृत्य को देखें, केवल अपने ही कृत्याकृत्य का अवलोकन करें। यथापि रुचिरं पुप्फं वर्णवन्तं अगन्धकं एवं सुभाषिता वाचा अफला होति अकुम्भतो। जैसे सुंदर वर्णयुक्त निर्गंध पुष्प होता है, वैसे ही कथनानुसार आचरण न करने वाले के लिए सुभाषित वाणी निष्फल होती है। यथापि रुचिरं पुंफं वर्णवन्तं सगन्धकं एवं सुभाषिता वाचा सफला होति सकुम्भतो। जैसे सुंदर वर्णयुक्त सुगंधित पुष्प होता है, वैसे ही कथनानुसार आचरण करने वाले के लिए सुभाषित वाणी सफल होती है। यथापि पुप्फरा सिंहा कैरामाला